क्या हुआ मधुलिका बेटा, आज बहुत सुस्त लग रही हो? कावेरी जी ने दुलारते हुए पूछा। वो आज सुबह से ही देख रही थी कि मधुलिका कुछ परेशान सी है और बार बार उसकी आंखें भर आ रही है। कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। इतना कहने के साथ ही मधुलिका की आंख भर आई। कोई बात तो जरूर है बेटा, जो हर समय मुस्कुराने वाली गुड़िया के चेहरे से यूं उदासी टपक रही है। अपनी माँ को भी नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मम्मी, शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेटा बताओ तो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मम्मी जी, ऑफिस में 3 दिनों की छुट्टी है और मेरे सभी दोस्त हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं, तो मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन नवीन ने साफ मना कर दिया। कह रहे हैं कि दुकान पर काम बहुत ज्यादा है। आत्मीयता पाकर मधुलिका के मन की बात होंठों पर आ गई। ठीक है, मैं शाम को उसके दुकान से आने पर बात करती हूँ। मैं वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहती जो कभी मेरी सासू माँ करती थी। मेरा मानना तो ये है कि प्यार करो तो बच्चों की भावनाओं का भी ख्याल रखो। ऐसी कौन सी बात है मम्मी जी? बेटा, माँ जी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत लाड़ प्यार से रखती, लेकिन जरा सी गलती हो जाने पर गुस्सा हमेशा उनकी नाक पर ही रहता, और खासकर तब जब कभी भी तेरे पापा जी कहीं घूमने फिरने का नाम लेते। सुनते ही वो गुस्सा हो जाती और तुरंत कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती। एक बार तो तुम्हारे पापा ने उनको बिना बताए हम लोगों के घूमने का कार्यक्रम तय कर लिया और जाने से 1 दिन पहले बताया, और वो गुस्सा कर इतना रोई कि तुम लोगों को तो मेरी फिक्र ही नहीं है, हमेशा अपने घूमने की पड़ी रहती है, हमारे बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो। और हम लोग जा ही नहीं पाए, और फिर वो जब तक रही हम लोगों ने कहीं घूमने जाने का नाम ही नहीं लिया। शायद उनका दिल बहुत ज्यादा प्यार के साथ साथ कहीं रिक्त भी था कि हम लोगों को कहीं बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। और अब तो हम लोगों की हड्डियां जवाब दे गई है, तो क्या घूमना और क्या फिरना। सब कुछ मिला जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रह ही गई। लेकिन तुम इस तरह उदास ना रहो। जब तुम थोड़ा सा भी उदास हो जाती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुमको कैसे भी करके जरूर भेजूंगी। तुम अपनी तैयारी शुरू करो। मधुलिका ने महसूस किया कि शायद मम्मी जी का भी दिल कहीं ना कहीं घूमने की वजह से रिक्त ही है। उसने मन ही मन कुछ प्रण ले लिया। क्यों नवीन, जब मधुलिका की ऑफिस से 3 दिनों की छुट्टी है तो इसे घुमाने क्यों नहीं ले जा रहा? वैसे तो बेचारी दिन रात काम में ही जुटी रहती है, दिन भर ऑफिस और रात में रसोई। दुकान से आने पर नवीन को आड़े हाथों लिया कावेरी जी ने। मम्मी, आपको भी उसने अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। अच्छा आप बताइए, इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, तो मैं कैसे दुकान छोड़ सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम लोग कल सुबह सबके साथ घूमने जा रहे हो। मम्मी, आप कुछ नहीं समझती और उसके साथ मिलकर उसी की तरह बच्चों जैसा व्यवहार करने लगती हैं। मैंने कहा भी था मधुलिका से कि आगे पीछे देखा जाएगा। भाई कौन कहाँ जा रहा है और ये क्या चिकचिक मचा रखी है? कावेरी जी के पति राजेश जी ने पूछा। ये नवीन भी ना, मैं कब से इसे समझा रही हूँ कि अभी बहू की उम्र है और शौक भी, और बच्चों का भी साथ नहीं है, तो घूम फिर लो, नहीं तो एक बार बंधन में बंधने के बाद कहाँ व्यक्ति आजाद हो पाता है। और कावेरी जी ने सारी बात राजेश जी को बता दी। नवीन बेटा, तुमको यही चिंता है ना कि दुकान कौन संभालेगा 3 दिन? मैं संभाल लूंगा। लेकिन पापा, आप अकेले कैसे? मैं अकेला कहाँ हूंगा, हेल्पर तो आएंगे ही ना। बेटा, ये जीवन के बहुत ही सुनहरे दिन होते हैं, बाद में तो फिर बाद ही होता चला जाता है, और बीता समय चाहकर भी पलट कर नहीं आता। आज भी तेरी माँ कभी कभी ना घूम पाने का दुख जाहिर कर देती है। मैंने सब कुछ दिया उसको जीवन में, लेकिन कभी घुमा फिरा नहीं पाया, जबकि कावेरी को घूमने का बहुत शौक था। आज भी मैं अपने आप को कावेरी का दोषी मानता हूँ कि क्यों नहीं माँ से जिद कर पाया। शायद राजेश जी के शब्दों में भी अपने कभी ना घूम पाने का गम उभर आया। जाओ चलो सो जाकर, सुबह जल्दी उठकर निकलना है, कावेरी जी ने कहा। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, नवीन ने कहा। कौन सी शर्त? आप लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं। अरे हम लोगों को कहीं नहीं जाना, कावेरी जी बोली। हाँ मम्मी जी, हम आप लोगों के साथ चलेंगे, तब तो खूब ही मजा आएगा। इतनी देर से कमरे में बैठी चुपचाप उन लोगों की बातें सुनते हुए मम्मी पापा के साथ चलने की बात सुनकर चहक उठी मधुलिका, और बिना कुछ कहे ही उसका प्रण पूरा होने जा रहा था। इस बात की खुशी उसे बहुत ज्यादा थी। अरे हम लोग कहाँ बुढ़ापे में साथ जाएंगे,
अब तो मैं भी आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल, हम आप लोगों के बगैर नहीं जाएंगे। और फिर दुकान? 3 दिन दुकान के साथ साथ हेल्पर्स को भी आराम, फिर कहाँ इतने खूबसूरत पल जल्दी मिल पाएंगे। चलो फिर तय रहा, हम सब लोग सुबह 5 बजे ऊटी के लिए निकलते हैं। और अब तो सभी लोग एक साथ घूमने का सोचकर रोमांच से भर उठे और अपनी अपनी तैयारी में लग गए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।